गुप्ता सर, अगले हफ्ते नवरात्रों का मेला भी आने वाला है और आपने कल बैठक भी की थी, तो क्या-क्या तैयारियां रहेंगी इस बार नवरात्रों के मेले को लेकर? देखिए, चैत्र मास का ये जो माता मनसा देवी का जो मेला है, सबसे पहले तो मैं इस नवरात्रों के लिए और नव वर्ष के लिए सभी पंचकुला वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और महामाई से कामना करता हूँ कि ये जो नव वर्ष है, जिसको हम अपने पुरातन काल से जो नव वर्ष हिंदी में जो नव वर्ष है, उस नव वर्ष को अच्छे धूमधाम से मनाएं और ये आने वाला नव वर्ष उनके लिए खुशियां लेकर के आए। मैं ऐसी कामना करता हूँ। जहाँ तक माता मनसा देवी के मेले के लिए जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जो जिम्मेवारियां बांटी गई हैं, प्रयास ये किया गया है कि श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में कोई कठिनाई ना आए। चाहे उनके लिए सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ का है, ट्रांसपोर्ट का है, या वहाँ पर जिस प्रकार से हमने कहा है कि ई रिक्शा जो हैं वो रहनी चाहिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ पर फायर का भी अरेंजमेंट जो है, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। और जो वहाँ पर अनऑथराइज रेडी खड़ी है उनको भी रोकने के लिए हमने कहा है कि उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात कि पंचकूला को हम प्लास्टिक मुक्त पंचकूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने कहा है कि सभी दुकानदारों की एक बैठक बुला करके उस बैठक के अंदर सख्त दिशा निर्देश दिए जाएं कि इस मेले के अंदर किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग जो है वो वर्जित है। उसको रोकने के लिए हमने सख्त आदेश दिए हैं। और दूसरा, अभी जो आने वाली 1 अप्रैल है, उससे जो ये हमारा माता मनसा देवी का क्षेत्र है, एमडीसी जो है, एरिया है, वो धार्मिक क्षेत्र घोषित हुआ है। उसके लिए भी अभी से हमने कहा है कि वहाँ पर मीट की बिक्री के ऊपर, काटने वाटने के ऊपर, सबके ऊपर प्रतिबंध है। और इसी प्रकार से जो शराब की बिक्री है उसके ऊपर भी प्रतिबंध है। शराब के लिए शायद उन्होंने ये कहा कि मई तक, हमने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है अब की बार मई तक दिया हुआ है, लेकिन हमने कहा है कि उसको भी रोकने की व्यवस्था जो है वो की जाए। और मेला की तैयारी की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार के इंतज़ाम अपने श्रद्धालुओं के लिए जो माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, चाक चौबंद होंगे और किसी प्रकार की कठिनाई हमारे श्रद्धालुओं को नहीं आएगी। सर, इस बार गर्मी समय से पहले आ गई है। अक्सर क्या होता है कि जब भीड़ होती है तो श्रद्धालुओं को पानी की बड़ी समस्या होती है, तो गर्मी इस बार ज़्यादा है। क्या हमने पानी के लिए लगभग 80 पॉइंट्स जो हैं पीने के पानी के, 80 स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था की है, और लगभग 40 जो हैं वो पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं, और कुछ परमानेंट वहाँ बने हुए हैं। कुछ टेम्परेरी टॉयलेट्स की भी हमने कहा है कि नगर निगम से वहाँ टेम्परेरी टॉयलेट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएं, ताकि यात्रियों को, जो श्रद्धालुओं को, जो माता के दर्शन करने आते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। एक सर बीच में मुद्दा उठा हुआ था, जो वीआईपी दर्शन पे चार्जेस लगाए गए हैं, उसको लेकर के मुद्दा उठा, तो क्या चार्जेस रहेंगे या हटाए जाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल गलत आपकी धारणा है और ये जो आप पेश करते हैं वो बिल्कुल गलत है। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई 1 रुपया दर्शन के ऊपर नहीं लगाया। जो लोग फैसिलिटी लेना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन अपनी बुकिंग करा करके अपने समय के अनुसार दर्शन करना चाहते हैं, उन लोगों से हमने कहा है कि 500 रुपये जो है वो देंगे।
वरना आम श्रद्धालु जो जाने वाला है उसके ऊपर ना कोई टैक्स है, ना किसी प्रकार से कोई पैसा है। वो सीधे जा कर के माता के दर्शन कर सकता है, माता का आशीर्वाद ले सकता है। किसी प्रकार का कोई टैक्स ना हमने लगाया है। और ये मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी बड़े मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, आप वैष्णो देवी के अंदर जाइए, वहाँ 11,000 भी हैं और 2100 कम से कम हैं। अभी मैं ये बॉम्बे के अंदर सिद्धि विनायक मंदिर है, मैं वहाँ गया था, वहाँ पर 1500 रुपये है। जितने भी मंदिर बड़े बड़े हैं वो सुविधा देने के लिए या सुविधा शुल्क कह लीजिए, जिसको सुविधा की ज़रूरत है उसके लिए वो हमने चार्जेस लगाए हैं। और ये जो पैसा आता है ये जन कल्याण में लगता है। और आपकी जानकारी के लिए 31 लाख रुपया पिछले नवरात्रों के 9वें महीने से आज तीसरा महीना है, कल की जो उन्होंने जानकारी दी कि 31 लाख रुपया इस प्रकार से आया है, जो पैसा लोगों ने अपनी मर्जी से कि हम दर्शन करना चाहते हैं 500 रुपये दे करके उन्होंने बुकिंग कराई है, उनको अच्छी व्यवस्था के अनुसार दर्शन हो।